जो भी चोरी किया घोड़ी लंगड़ होके मर जाएंगे। समाजवादी ने 2 पैसा ने चंदा नहीं दिया। आपने चंदा दिया मंदिर का? हमने नहीं दिया। चंदा चोर सत्ता चोर बता दिया टोटी चोर। तो अब ये तो चंदा चोर है। घर में गाड़ियां नहीं थी, आज उनके घर में 10 गाड़ियां खड़ी हुई। ये चोर पूरी मंदिर लूटने का, पूरी मंदिर तोड़ने का टेंडर कर डालते। चंपतराय जी ने तो पकड़ा, बताया कि ये घटना हो रही है, इनको पकड़ो। ये चंपतराय जी की जब खुद फंस गए तो बताना शुरू। संतोष कटार कौन है? 4 गोली खाए थे जो राम मंदिर ढा दिए थे, 4 गोली खा के थे वो रहे थे। वो कह रहे हैं चंपतराय चोर है और कोई नहीं कह रहा। वीना कटियार जी आरएसएस भी कह रही है कि दोषी पे कार्रवाई। कि सारे लोग जो वहां हैं 20% भाजपा के लोग, उसमें सबके सब एक समय ऐसा था जिस टाइम भगवान ही चोरी हो जाते थे, मूर्तियां चोरी हो जाती थी, मुकुट चोरी हो जाते थे, दान पेटियां ही गायब हो जाती थी, मंदिर ही चोरी हो जाते थे, रातों रात मंदिर टूट के मस्जिद बन जाती थी, मदरसे बन जाते थे, तब कोई सवाल नहीं उठाता था, सबकी सीधी बात। सबसे पहले जिनको पता चला, मैं सबसे पहले तो उन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले पता कैसे चल गया? मैं बता रहा हूं कि छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, बड़ी मछली जल्द। बड़ी मछली कौन हो सकती? बड़ी मछली सुपाल चाचा के घर से जल्दी ही पकड़ी जाएगी। आप कैमरे के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, देखिएगा। विभीषण को सोने की लंका जीतने के बाद भगवान राम ने एडिटिव दे दिया, कहा कि ये लोग जो है तुम राज करो। अभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। मैं कहना जब तक कोई किसी को दान ना दे, कहे ना दे कि हम चंपतराय जी को या फलाना जी को, ढेकाना जी को, जो लोग भी ट्रस्ट में थे उनको तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं कि भैया जो चंदा है तुम अपने घर ले जाओ, तब तक वो उपहार नहीं है, चोरी। ट्रस्टी है उसके जो है, उन्होंने तो क्या पैसा लेके फॉर्च्यूनर खरीद ले? क्यों नहीं लोग पूछते हैं? करोड़ों लोगों का पैसा डूबा दिया सहारा ने, जो है कई लोगों का घर द्वार हालत देख रहे हैं सहारा का, क्या लोगों का जो है सहारा के हालात और हालत दोनों देख रहे हैं ना। आप इन्वेस्टमेंट और गिफ्ट या दान में सहारा श्री जेल में गए और जेल से ही चले गए। वो इन्वेस्टमेंट का मामला था, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का मामला नहीं था। दिया वो पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। और दान दिया वो नहीं पूछ रहा, कतई नहीं पूछ रहा। को बदनाम करने का एक तरीका बहुत अच्छा। हिंदू बदनाम नहीं हो रहा है, हिंदू बदनाम नहीं हो रहा। हिंदू के बीच के ही लोग हिंदू को बदनाम करने की कोशिश कर। लूटा नहीं है बेसिकली, जो है इसको लूट, जिन्होंने पूरी हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन जिसको हम पसंद करते हैं उसको बदनाम नहीं होने देंगे। ये पूज्य महाराज जी का इस प्रदेश है, मार के लंगड़ा कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर मामला गंभीर होता जा रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और अब तो आरएसएस ने भी कह दिया है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इधर एसआईटी जांच चल रही है, लगातार आरोपियों से पूछताछ हो रही है। लेकिन इस मामले को लेकर जो आम जनमानस है उनका क्या कहना है, उनकी क्या सोच है, इसे भी समझने की जरूरत है। भव्य राम मंदिर बना, उस राम मंदिर को लेकर सभी के अंदर खुशियां थी। राम मंदिर में लाखों लोगों की भीड़ होती है, वहां लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाते हैं और उसी मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। और अब उसी मंदिर में चढ़े हुए चढ़ावा की चोरी का आरोप लग रहा है। चढ़ावा चोरी हो गया, एसआईटी जांच बैठ गई, तमाम यहां लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों का विचार क्या है इस मामले को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आस्था का विषय, इस पर बोलने का राइट किसी को नहीं है। आस्था का जहां प्रश्न है और रह गई कि जो भी चोरी किया घोड़ी लंगड़ होके मर जाएंगे। ईश्वर एक सुपर नेचुरल पावर है। अब पावर का चोरी करना, किसी भी धर्म के नाम पर, किसी चढ़ावे के नाम पर कोई भी चोरी कर रहा, किसी के समर्पण, किसी की आस्था पर सवाल है। इस तरह की घटना घटी है तो ये निंदनीय है, पूजनीय है। लेकिन ईश्वर एक सत्ता है। भगवान ने यदि इन लोगों को नाम को उजागर करवाया है तो भगवान में कोई शक्ति था, नहीं तो कौन जानता था। ये ईश्वर सबको दंड देंगे। और इस पर जितने विपक्षी पार्टियां वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी चुनाव हार रहे हैं। ओवैसी नाम का एक घोड़ा है जो अश्वमेध यज्ञ का दौड़ रहा है और चुनाव लोग हार रहे हैं क्योंकि विपक्षियों ने विरोध किया था। विपक्षियों ने विरोध किया था मंदिर का विरोध हुआ क्योंकि वहां मस्जिद भी थी। देखिए, ये जो नाम बताइए। सराफत अली, ये आस्था का मामला है और आस्था का उपहास न उड़ाया जाए। बाकी मैं इतना आपकी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, छोटा हो बड़ा हो, छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, बचेगा कोई नहीं। केवल एसआईटी की आप रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल होगा। और जहां तक रही है जो समाजवादी ने
दो पैसा ने चंदा नहीं दिया, वो क्या जो है राम आप सवाल पूछने वाले हो, और जो राम को काल्पनिक बताने, क्या आपने चंदा दिया मंदिर के? हमने नहीं दिया तो हम सवाल भी नहीं उठा रहे। ये मेरा सवाल नहीं था, ये सवाल इनका था, कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, चंदा चोर सत्ता छोड़। अब ये चंदा चोरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये चंदा चोर नहीं, डकैत हैं। राम को आपने बोला राम को लाएं, राम को लाएं, और राम ही का खा गए। अब आपको राम वापस लेके जाएंगे। राम ने ये तोड़ा है। आप बताइए, पहले जो हमारी सरकार थी यूपीए की, उसमें जो ट्रस्ट था, उसमें कौन थे? उसमें 4 शंकराचार्य थे, 5 रामानुज। 2019 में 2005 रामानुज, इसमें यूपीए की सरकार ने, मतलब उससे पहले भी जब सरकार बनी, ये तो 20 को आके ये वाला बनाए, उससे पहले वाली जितने भी ट्रस्ट थी, 2 और 13 अखाड़े भी थे जो हमारे धर्म के प्रतीक हैं, सब थे। मोदी जी 2020 में आए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ट्रस्ट बनाते हैं, और ट्रस्ट में किसको रखते हैं? चंदा चोर ज्ञानेश कुमार को। 2020 से 24 तक ज्ञानेश कुमार था, और उसी चोरी एफआईआर हुई है राम मंदिर मामले में, लेकिन उस एफआईआर में कुछ लोगों के नाम नहीं। पत्रकार महोदय साहब, आप जितना अच्छा आप जानते हैं, अच्छे रीडर हैं, उससे अच्छे तो बनते जाते ही नहीं। इस मारे अभी यही अखिलेश यादव जी, हमारे पूर्व मंत्री, उन्होंने टोटी एक उनके कोई उन्हीं ने खुलवा लिया, किसी ने खुलवा लिया, उनको बता दिया टोटी चोर। तो अब ये तो चंदा चोर हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जिनके घर में गाड़ियां नहीं थी, आज उनके घर में 10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। लेकिन आरएसएस कह रही है जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, और दोषी को बहुत कड़ी कड़ी से सजा मिलनी चाहिए कि भगवान के घर में चोरी कैसे हुई। हमें आपको क्या लगता है कि भाई राम मंदिर में तमाम लोग थे, राम मंदिर में तमाम लोग थे, लोग जाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, अब वो चढ़ावा चोरी हो जा रहा है, कैसा महसूस? तो बहुत गलत चीज है, गलत चीज है, कभी नहीं चोरी करनी चाहिए। जो है वो चोरी हो गया। जो वो क्या नाम थे उनका, क्या नाम था? टिन्नू यादव नहीं, अरे वो जो बुढ़े का क्या नाम है, जिन्होंने जो ला के कैमरा वैमरा लगवाए थे, चंपत राय। ये चंपत राय जी कहो हनुमान बन गए थे वहां। नहीं तो ये चोर पूरी मंदिर लूटने का, पूरी मंदिर तोड़ने का टेंडर कर डालते। ये पूज्य महाराज जी का ये प्रदेश है, मार के लंगड़ा कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। और भाजपा के चोर होते ना, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं, गिरफ्तारी नहीं। अगर भाजपा बचाती, भाजपा के चोर होते तो वो चोरी करते, कोई माइकलाल उनको बचा भी नहीं पाता था। इसी सरकार ने एसआईटी की जांच बैठाई है, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई चंपत राय की? अभी चंपत राय जी ना होते ना, तो ये बहुत बड़ी घटना होती। चंपत राय जी को चंपत कर देते। चंपत राय जी ने तो पकड़ा, बताया कि ये घटना हो रही, यहाँ इनको पकड़ो। ये चंपत राय जी के जब खुद फंस गए तो बताना शुरू कर नहीं, वो बताए पहले, तभी चोर पकड़े गए। क्योंकि जब ये कैमरे के तार काटे थे तो गोपनीय कैमरा ला के लगा थे, तभी तो चोर पकड़े। पहले सीसीटीवी का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद चोर तभी हुआ वायरल, उन्होंने ही कराया था कि उन्होंने वायरल कराया। ये चोर हमारे ये चोर करे हुए हैं। तो एफआईआर क्यों नहीं कराया? एफआईआर भी हुई, एसआईटी गठित हुई, चोर उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराया? लीजिए, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बताया, वो एफआईआर क्यों नहीं हुआ? हमारा जो मालिक होगा, हम पहले अपने 1 मिनट, हम पहले अपने मालिक को बताएंगे। गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है, मुकदमा भी नहीं करवा रहे हैं। शिकायत उन लोगों ने किया जो पैसा नहीं चढ़ा था, और फिर दूसरी बात बता रहे हैं कि चंपत राय ने क्या लिखवाया। आप बताइए, जो दिया हो या न दिया हो, देश का नागरिक सभी व्यक्ति हैं। चोरी डकैती या कोई ऐसा अपराध होता है तो सबकी जिम्मेदारी है कि उस बात को खुलासा करे, उस बात पे बहस करे, बताए। इसमें तो कोई बात है नहीं। आस्था का विषय है, लोग श्रद्धा से जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और हिंदी समाज ने 200 किलो चांदी दिया, वैश्य समाज ने सोने की चांदी दिया, वो कौन है? हिंदू नहीं है। और आप सुनिए, और संतोष कटियार कौन है? ये बक के चल के संतोष कटियार कौन है? 4 गोली खाए थे, जो राम मंदिर ढा दिए थे, 4 गोली खा के थे, वो रहे थे। वो कह रहे हैं चंपत राय चोर है, और कोई नहीं कह रहा। वीना कटियार जी, आरएसएस भी कह रही है कि दोषी पे कार्रवाई होनी। भाई आरएसएस तो देखिए, सचमुच तो ये है कि मैं बड़े
खुले मन से कहना चाहता हूं, ये मंदिरों में जो चढ़ावा जाता है, ये या मंदिरों का जो निर्माण होता है, ये सिर्फ लूटपाट के आधार पे बनाया ही जाता है। आप जान लीजिए, जब से शुरुआत हुई मंदिर की, चाहे ईंट की बात रही हो, जब से इसकी शुरुआत हुई तभी से इसके सारे चढ़ावे, सारे चंदे इसके लूटे जा रहे थे। आस्था के प्रतीक मंदिर भी होते हैं, मस्जिद भी होता है, गुरुद्वारा भी होता है, तो क्या सभी जगह चोरी हो? जिनमें पैसा नहीं चढ़ता। अगर आस्था के लिए किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है तो क्या चोरी होगी? चल रहा है, उन पैसे से गुरुद्वारों में लंगर चल रहा है, भोजन कराया जा रहा है गरीबों को, लेकिन इन मंदिरों को पैसे, हम लोग भी हिंदू है, राम वाहिद हिंदू है। We can declare that कि Hinduism that और Muslim is that और Sikhism is that। देखिए, हिंदू मुस्लिम कहने का मेरा मतलब नहीं है, मकसद मेरा हिंदू मुस्लिम से नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मंदिर की आवश्यकता है या नहीं? पैसे का मंदिर की आवश्यकता है या नहीं? भाई आस्थावान, भाई जो आस्था हो तो पूजा के मंदिर तो करने का नहीं ना, कार्रवाई तो चोरी करने वाले पे। हाँ, उनमें होनी चाहिए, और उसमें सारे के सारे लोग जो वहां हैं, 20% के लोग, भाजपा के लोग, उसमें सबके सब इन्वॉल्व। एक चीज अच्छी बात पूछी कि चोरी हो जा रहा है। देखिए, एक समय ऐसा था जिस टाइम भगवान ही चोरी हो जाते थे, मूर्तियां चोरी हो जाती थी, मुकुट चोरी हो जाते थे, दान पेटियां ही गायब हो जाती थी, मंदिर ही चोरी हो जाते थे, रातों रात मंदिर टूट के मस्जिद बन जाती थी, मदरसे बन जाते थे, तब कोई सवाल नहीं उठाता था, सबकी सीधी बात। 2027 आ चुका है नजदीक, मगर बाबरी मस्जिद का चंदा का जो बात है, बात केवल राम मंदिर की हो रही है। मैं आ रहा हूं। देखिए, राम मंदिर की भी बात चलो आपको पहले ही क्लियर कर लेते हैं। राम मंदिर में जो चोरी हुई बहुत शर्मनाक हुई, इन्होंने आरएसएस और सबको गलतियां ठहरा दिया, ठीक है। उसमें एक इंसान, एक आरएसएस ने कहा है दोषियों पे कार्रवाई होगी। इन्होंने बोला, अभी बोल के गए आरएसएस भी है इसमें और सब है, मतलब अगर सब हैं इसमें तो फिर आरएसएस खुद निकल के आया है ना, वो तो खुद निकल के आ रहा है, बस ये बोल कर चले जा रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं था। सवाल ये है कि जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, जिनके अधीन सारा कार्य था, उन्हीं के ऊपर आरोप लग गया। सबसे बड़ा सवाल ये है ना, और अब वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो आरोपी नहीं है। अगर वो आरोपी नहीं है तो उन्होंने उस समय एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा? देखिए, कहीं ना कहीं एक छोटी, को क्या लगता है इसमें आरोपी कौन है? इसमें आरोपी सबसे पहली चीज तो जो 8 लोग थे उनसे कबलुआया जाए, बड़ी मछली कौन है जो आपसे ये काम करवाते थे, क्योंकि एक आदमी का हाथ इतने कैमरे के आगे, एक आदमी का हाथ नहीं, इसमें बड़ी मछली है कोई। बात कांग्रेस भी कह रही है कि उच्च स्तर की जांच होनी चाहिए, से काम नहीं। देखिए, साइट से भी काम चलेगा, क्राइम ब्रांच से भी हर एक चीज से काम चलेगा, मगर यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज आ रही है मंदिर का घोटाला, ठीक है। मंदिर का घोटाला जिन लोगों ने किया वो 8 लोग अंदर हैं, ठीक। अभी जो बचे खुचे लोग हैं उन पे और कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी कर्म करे तो जो सबसे पहले जिनको पता चला, मैं सबसे पहले तो उन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले पता कैसे चल गया? आप कहते हैं कि आप सबसे बड़े सीआईडी थे, आपको सबसे पहले पता चला, तो चोरी तो 44 दिन से हो रही थी ना, 2-3 दिन चोरी होती तो आप बता देते, खुल के आ जाते, जिस तरह आज आए हैं। आप 1 महीने का इंतजार कर रहे थे क्या कि 1 महीने में माल ज्यादा हो जाए, उसके बाद सफेद इटावा में हमारे घर पहुंचा दिया जाए टिन्नू यादव के द्वारा, उसके बाद हम अपना टीआर। आपका सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी पहले क्यों नहीं आई सामने? मैं बता रहा हूं कि छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, बड़ी मछली जल्द। बड़ी मछली कौन हो सकती? बड़ी मछली सुपाल चाचा के घर से जल्दी ही पकड़ी जाएगी। आप कैमरे के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, देखिएगा। राम मंदिर ट्रस्ट में तमाम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मछली समाजवादी पार्टी के घर से पकड़ी जाएगी, ये इनका कहना है। नहीं, मुझे तो लगता है कार्रवाई की को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बेसिकली जो है, क्योंकि भगवान राम बहुत दयालु है बेसिकली जो, और वो उनके भक्त ही जो है कुछ पैसा ले लिए जो है, या कुछ दान पुण्य का पैसा ले लिए, तो इसमें बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, क्योंकि भगवान राम का साथ दिया था जो है विभीषण ने, जो है विभीषण को सोने की लंका जीतने के बाद भगवान राम ने एजिटी दे दिया, कहा कि ये लोग जो है तुम राज करो। अभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। मैं कहना, जब तक कोई किसी को दान ना दे, कहे ना दे कि हम चंपत राय जी को या फलाना जी को, ढेकाना जी को, जो लोग भी ट्रस्ट में थे, उनको तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं कि भैया जो चंदा है तुम अपने घर ले जाओ, तब तक वो उपहार नहीं है, चोरी है। नहीं, दान कोई आदमी ने दान दे दिया मंदिर के लिए, मैं कह रहा हूं मंदिर के लिए दिया, अपने ऐसो आराम के लिए नहीं दिया, मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर में व्यवस्था नहीं है।
ये है वो हमें लगता है 50 साल की सेवा करते हैं, 2 रोटी की जरूरत तो है, और सेवा करने वाला सेवादार जो है बिना बताए ले लेगा। मैं बताने की जरूरत है, बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सेवा किया, भगवान श्री राम को खड़ा किया, मतलब सरकार ने यहाँ पे खंभा लगा रखा है, उसमें लाइट लगा रखी है, हम चलो कि भाई हमारा ही तो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो केवल उन 8 लोगों की प्रॉपर्टी की हो बेसिकली जो है। लेकिन दान की गई चीज को जो है आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दे सकते। दान की गई चीज मंदिर के लिए है ना, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। व्यक्ति विशेष को खाने को रहने को सब कुछ मिल, वो ट्रस्टी है उसके जो है, उन्होंने तो क्या पैसा लेके फॉर्च्यूनर खरीद लिया, उन्होंने जो है, और लड़ने के बाद जो है आज आया था हमने जो है। मैं तो सहारा क्यों नहीं लोग पूछते हैं, करोड़ों लोगों का पैसा डुबा दिया सहारा ने जो है, कई लोगों का घर हालत देख रहे हैं सहारा का क्या लोगों का जो है, सहारा के हालात और हालत दोनों देख रहे हैं ना आप। इन्वेस्टमेंट और गिफ्ट या दान में सहारा श्री जेल में गए और जेल से ही चले गए, वो इन्वेस्टमेंट का मामला था, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का मामला नहीं था, ये तो हमारी आस्था का मामला था। आप क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई वो दान का है, वो ले सकते हैं, उनका अधिकार है, मतलब बिना बताए ले लें, वो चोरी नहीं हुई। दान दिया कौन? जो दान दिया वो पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। और दान दिया वो नहीं पूछ रहा, कतई नहीं पूछ रहा है। एक भी जो है मुंबई के सिंधी समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो बना के वायरल करके कहा कि हमने दान दिया, हमारा दान कहाँ है। कई लोग मीडिया पे सामने आ चुके हैं, उन्होंने बोला कि हमें पर्ची नहीं मिली। आप कैसे कह दिए कि दान दिया है? पूछ दानी हो ही नहीं सकते, 1 रुपया नहीं दान दिया होगा। दान देने वाला कभी मैं दान दिया हूँ 1 रुपया नहीं बताऊंगा कि दान दिया हूँ। मैं रसीदे एक घर घर जा जाके काटा हूँ। अगर वो स्वीकार कर रहा है कि दान दिया है तो कतई आप जो है, अगर ब्राह्मण है आपको दान दे रहे हैं, मुस्लिम जगात देता है जाकर के, कोई पूछता है। आज सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला बहराइच का हुआ है, उठा रहे हो आप लोग? नहीं उठाओगे। हिंदुओं को बदनाम करने का एक तरीका बहुत अच्छा। हिंदू बदनाम नहीं हो रहा है, हिंदू बदनाम नहीं हो रहा, हिंदू के बीच के ही लोग हिंदू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल साजिश करने वालों का मुखौड़ा खुल, और बहुत जल्दी जो है मुखौड़ा खुल। जनता बदनाम नहीं कर रही है, जनता सवाल कर रही है। अच्छा, जो बदनाम कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण पे बात करें और चल करके उनके खानदानी है। मुद्दा सामने राम मंदिर का, राम मंदिर का है तो वो भी मुद्दा है, उस पे बात आया नहीं है ना, आएगा और बहुत जल्द ही आएगा, उस पे बात नहीं करेंगे। किस काम के वो दान दे या नहीं दे, विरोध करे, वो गोली चलवाए, लेकिन विपक्ष गलतियों को सामने लाने का काम विपक्ष का है ही। विपक्ष ने राम मंदिर बनवाया नहीं बनवाया, वो राम मंदिर का विरोधी हो, वो राम मंदिर दूसरा जो है उसका विरोध करने का कर्तव्य है, वो विरोध करेगा, जरूर करना चाहिए। नहीं का ये मतलब है दिल में चोरी होने दिया जाए। मैं कह रहा हूँ वो चोरी नहीं, लूट होने दिया जाए। मैं कह रहा हूँ दान सब पाक साक है। मैं कह रहा हूँ वो दान की चीज है। दान पाक साकी के लिए है क्योंकि हमें कुछ पसंद है, और हमें जो पसंद है उसकी बुराई नहीं होनी चाहिए, भले वो हमें लूट के चला जाए। कोई लूटा नहीं है बेसिकली जो है, इसको लूट जिन्होंने पूरी हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन जिसको हम पसंद करते हैं उसको बदनाम नहीं होने देंगे। राम के नाम को लेकर के जो पूरी जिंदगी जिया, ये आम जनता आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आम जनता के बीच में बैठने वाले लोग हैं, जो आम जनता के बीच में जो चर्चाएं चलती हैं, उन चर्चाओं पर ये बात करते हैं और हमारे सामने अपनी बातों को रखते हैं। इनमें तरह तरह के मत हैं, कोई इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि चंदा चोरी हुआ है, और कोई सीधा आरोप लगा रहा है। अब सवाल आप जनता का है, आप बताइए कि आपका चढ़ावा चोरी हुआ है या नहीं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं अभिनेंद्र।